चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला 9 दिनों का पर्व है, जो शक्ति की देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और राम नवमी के दिन इसका समापन होता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। 1। आध्यात्मिक महत्व। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर आत्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। 2। नववर्ष की शुरुआत। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत होती है, जिससे यह पर्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3। रामनवमी से संबंध। नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाया जाता है, जिससे यह पर्व वैष्णव भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। 4। प्राकृतिक महत्व। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है, जब सर्दी समाप्त होकर गर्मी शुरू होती है। इस दौरान उपवास और सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध व स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। 5। सांस्कृतिक महत्व। भारत के विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में युगादि, तथा कश्मीर में नवरात्रि महोत्सव के रूप में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। चैत्र नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? चैत्र नवरात्रि पूरे भारत में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई जाती है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन विशेष अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। 1। घट स्थापना, कलश स्थापना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। यह शुभ कार्य विशेष मुहूर्त में किया जाता है। मिट्टी के पात्र में जौ बोया जाता है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। जल से भरे कलश पर नारियल रखा जाता है और इसे आम के पत्तों से सजाया जाता है। कलश की स्थापना के साथ देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। 2। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। हर दिन माता के एक स्वरूप की आराधना की जाती है। 1। शैलपुत्री। पहले दिन पूजा होती है, जो शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। 2। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन साधना और संयम का महत्व बताया जाता है। तो चंद्रघंटा। तीसरे दिन साहस और शौर्य की देवी की उपासना की जाती है। 4। कूष्मांडा। चौथे दिन ऊर्जा और समृद्धि देने वाली देवी की पूजा होती है। 5। स्कंद माता। पांचवें दिन माता के इस स्वरूप की आराधना होती है। छठे दिन विजय और शक्ति की देवी को पूजा जाता है। सातवें दिन बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली देवी की पूजा होती है। आठवें दिन शांति और बुद्धि की देवी को पूजा जाता है। 9वें दिन सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी की उपासना की जाती है। पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान सेंधा नमक, फल, दूध और कुत्तू के आटे से बने व्यंजन खाए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का समापन किया जाता है। 4। भजन कीर्तन और दुर्गा सप्तशती का पाठ। मंदिरों और घरों में माता की आराधना के लिए भजन कीर्तन होते हैं। भक्तजन दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करते हैं। 5। रामनवमी का उत्सव। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है, जो भगवान श्री राम के जन्म का पर्व है। इस दिन विशेष हवन, भजन कीर्तन और रामायण पाठ होते हैं। 6। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्याओं को हलवा पूरी और चने का प्रसाद दिया जाता है, साथ ही उपहार भी भेंट किए जाते हैं। 7। हवन और विसर्जन। नवमी के दिन विशेष हवन किया जाता है, जिसमें देवी की आरती और मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। जौ, जो कलश स्थापना के समय बोया गया था, को देखकर शुभ संकेतों की भविष्यवाणी की जाती है। देवी की मूर्ति या कलश का विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि का समापन होता है। निष्कर्ष। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इस दौरान व्रत, पूजा पाठ, दान और भक्ति से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव किया जाता है।